आज हमने 2 प्रत्याशियों का विड्रॉवल किया है। वार्ड क्रमांक 44 भोपाल के अंदर भूपेंद्र चौहान, पिंकी भदौरिया, उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया था उनको हमने विड्रॉवल किया है। साथ में ही वार्ड क्रमांक 40 श्रीमती मसर्रत बाबू मस्तान, इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण इनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी ने इनके टिकट का भी विड्रॉवल आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी ने यह एक्शन क्यों लिया, अब इसे भी जरा समझ लीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो टूक कह चुके हैं कि बीजेपी ऐसे किसी भी नेता को उम्मीदवार नहीं बनाएगी जो आदतन अपराधी है। सीएम शिवराज के इस बयान के बाद ही पार्टी एक्शन में आई। कांग्रेस ने राजनीतिक अपराधीकरण किया, अपराधियों को नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतंन अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी। बीजेपी स्वच्छ राजनीति की नीति पर आगे बढ़ रही है। दूसरे मायनों में इसे देखें तो बीजेपी कांग्रेस को निकाय चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा नहीं देना चाहती जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचे, लेकिन बीजेपी की नीति पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने अपराधियों को टिकट दिया है, इसलिए वो टिकट वापस ले रही है। कांग्रेस ने अभी तक जितने भी टिकट घोषित किए हैं पूरे प्रदेश में, उनमें एक भी अपराधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में एक अपराधी को टिकट दिया और उसका टिकट उन्होंने वापस भी लिया। जो समाचार पत्रों से हमें ज्ञात हो रहा है कि लगभग 3-4 और अपराधी ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अपराधी हैं, जिनके खिलाफ केसेस है, गंभीर केसेस हैं, और जिन अपराधियों को टिकट दिए हैं वो वापस ले डाला, ये उनका दायित्व है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में अभी तक एक भी नाम नहीं आया है जिस अपराधी को टिकट दिया है, क्योंकि हमने दिया ही नहीं टिकट। राजनीति में अपराधी और इस माध्यम से उसका अपराधीकरण बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन बीजेपी ने निकाय चुनाव में स्वच्छ राजनीति की तस्वीर पेश कर कहीं ना कहीं 2023 में होने वाले विधानसभा की लाइन तैयार कर ली है। राजनीतिक विश्लेषक भी बीजेपी के टिकट वापस के फैसले को इसी से जोड़कर देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पार्टी विद जीरो टॉलरेंस। राजनीति में तथाकथित अपराधियों के प्रवेश का मसला कोई नया नहीं है, लेकिन इसमें एक अंतर हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कि वो मामले जो राजनीतिक धरना प्रदर्शन चक्का जाम के दौरान जो कायमी होती है उसको अलग रखा जाए, जिनको राजनीतिक मामले कहा जाता है कि राजनीतिक धरना प्रदर्शन चक्का जाम के तहत हुए हैं, और दूसरे मामले हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस के मामले हैं, हत्या का प्रयास, दुष्कृत्य का प्रयास या दुष्कृत्य या हत्या या लूटपाट या फिर इस तरह की चीज़ें, गुंडा एक्ट, ज़िला बदर या कुछ राजद्रोह का मामला, ये एक अलग विषय है। पहला प्रश्न, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वहाँ टिकट मिलता कैसे है, टिकट मिल क्यों जाता है। टिकट मिलने के बाद बाहर करना बहुत अच्छी प्रक्रिया है, स्वागत योग्य है, क्योंकि ये हम आप और हम सब समझते हैं कि टिकट देने के बाद टिकट को डिनाई करना और कठिन है, क्योंकि तब आप कहीं इस एक्सेप्टेंस के साथ डिनायल करते हैं कि हाँ साहब, इस व्यक्ति का चाल चरित्र चेहरा अच्छा नहीं था, इसका प्रमाणन हमको मिल गया है, इसके वेरिफिकेशंस टेस्टिमोनियल्स आ गए हैं हमारे पास, इसलिए हम इस व्यक्ति को बाहर कर रहे हैं। यानी सभी राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया निश्चित तौर पर है, और जिसका कारण वही लोग बनते हैं जो उस राजनीतिक दल के अहम सदस्य होते हैं। मैं फिर भी कहूँगा कि मानवीय चूक को भी यहाँ जगह दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, क्योंकि आप जब इतने बड़े पैमाने पर और जहाँ विनेबिलिटी का फैक्टर बहुत अहम होता है और राजनेताओं के साथ उनके प्रिय पात्र बनकर काम करने वाले चेहरे भी होते हैं, ये कठिन होता है कि आप इस आधार पर कभी कोई गलती, मानवीय त्रुटि ना करें।
लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा विषय चूंकि राजनीति में बनता है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि राजनीतिक दल टिकट देने के पहले ही एक बहुत मजबूत स्क्रूटनी का चैनल अपना तैयार करें, जिसके आधार पर वो फैसला करें कि टिकट देना है इस व्यक्ति को या नहीं देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट सामने आया, सोमवार की हम बात करें, और उसी समय से ये अंदाज़ा लगा लिया गया था कि कुछ टिकट्स जिनमें ये आरोप सामने आए हैं, मुख्यमंत्री का इशारा साफ तौर पर उनकी तरफ है, जब उन्होंने बहुत खुले शब्दों में ये कहा कि अपराधियों के लिए न कभी जगह थी भाजपा में, न कभी है, न रहेगी। और उसी के बाद ये लगभग तय मान लिया गया था कि कुछ बड़े फैसले टिकट वितरण में जो हैं इंदौर के बाद भोपाल में वो हो सकते हैं। निश्चित तौर पर इसमें बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं गुस्सा और उनकी नाराज़गी भी झलकी होगी कि ये प्रक्रिया में कैसे सेंध लगाकर इस तरह के टिकट दे दिए गए। ये चीज़ें पब्लिक फोरम पर या टेलीविज़न चैनल पर डिस्कस नहीं की जा सकती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसको लेकर पार्टियों के भीतर गहरा चिंतन मनन विश्लेषण होता है, क्योंकि मीडिया की सुर्खियाँ ही नहीं बनती, पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं ये ऐसा विषय बनता है जिस पर उनके लिए जवाब देने में कठिनाई होती है। आज इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है और बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस के लिए जानी जाती है। वक्त के साथ बहुत सारे परिवर्तन बीजेपी में भी हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए, और उसी में एक चीज़ है अपराधियों का प्रवेश। कांग्रेस पर भी आरोप लगे हैं, कांग्रेस भी इसमें बराबर सामने आई है कि टिकट उनके यहाँ भी अपराधियों को या आपराधिक वृत्ति से जुड़े लोगों को दिए गए हैं। लेकिन इस पर बजाय इस पर कि आपके यहाँ, आपके यहाँ, आपके यहाँ, उनके यहाँ, उनके यहाँ, वहाँ के यहाँ, इस पर हम ये बात करें कि वो प्रणाली कैसे क्यों नहीं डेवलप होती और कौन लोग हैं जो इनके पैरोकार बनकर दोनों ही पार्टियों में या लगभग सभी दलों में सामने आते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है उससे जुड़ी जो कमेटी है बीजेपी की, उसके भी एक अहम सदस्य हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं। और मेरे साथ हैं अजय सिंह यादव, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के और काफ़ी तेज़ी से उभरते युवा राजनेता भी हैं। संदीप जी, पहली आप ही की राय इस पर, किस तरह से, क्योंकि मुझे लगता है छिद्रान्वेषण के बजाय प्रक्रिया इतनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि आप जब टिकट दे देते हैं और उसके बाद ये बात मुख्यमंत्री जी को संभालनी पड़ती है, मुख्यमंत्री जी सामने आते हैं और जैसा उनका स्वभाव है, हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री इसको लेकर और खुद वीडी शर्मा जी भी इसको लेकर काफ़ी फिल्ट्रेशन और तमाम चीज़ों में जाने की कोशिश करते हैं, और यही कांग्रेस की स्थिति है। कमलनाथ जी भी इसको लेकर बहुत ही प्रेफरेबल चॉइस के साथ सामने आने की कोशिश करते हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरह का एक फिल्ट्रेशन प्लांट बने पार्टियों में? देखिए शरद जी, अपराध और अपराधीकरण की बात लंबे समय में राजनीति में होती रही है। ये जो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने स्टेप लिया है मुख्यमंत्री के बयान के बाद, या यूँ कहे पार्टी के अंदर मंथन हुआ होगा, इसे सकारात्मक और एक बेहतर राजनीति की दिशा में बढ़ता कदम हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो आपने फिल्ट्रेशन की बात कही, स्वाभाविक सी बात है, हर जिले के लिए, हर संभाग के लिए आपने कमेटी बनाई थी, कमेटी के पास आवेदन आए होंगे, उन आवेदनों में व्यक्ति का आपने विश्लेषण किया होगा, उसके परिवार का बैकग्राउंड देखा होगा। ये चूक हो कैसे गई? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई होगी, या जो फिल्ट्रेशन की आपने बात कही उसमें गंभीरता से नहीं लिया होगा। लेकिन एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा शरद जी, कि इस फैसले से एक बात आ रही है कि अपराधी ही नहीं, अपराधी की फैमिली का सदस्य, ये जो दो महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, जो भोपाल की एक और इंदौर की है, ये उनके परिवार की सदस्य हैं। अगर वाकई में ये दिशा में आगे बढ़ता है कोई दल, तो मुझे लगता है कि अपराधी और अपराधी के परिवार के लोग राजनीति में इस तरह की घुसपैठ करने से रुक जाएंगे, या उन्हें रोक देंगी पार्टियां। और ये तैयारी कहीं ना कहीं 2023 के लिए है, और पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है, मुझे जैसा लगता है कि आने वाले समय में वो किसी भी तरह से अपराध से जुड़े हुए लोगों को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी, क्योंकि जनता के बीच आपको अपनी जो शुचिता की बात आप करते हैं, वो साफ सुथरी छवि दिखाने के लिए भी आपको ऐसे उम्मीदवार लाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अजय सिंह जी, देखिए शरद जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 प्रत्याशियों को बदला गया, यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और अपराधियों की साठ गांठ की जब पोल खुल गई,
तो अपनी गलती छुपाने के लिए भाजपा द्वारा प्रपंच चालू किया गया। बड़ा भारी संगठन है, बूथ से लेके पन्ना प्रभारी तक प्रस्तावित करते हैं नाम। तो ऐसे में इतने नामचीन अपराधियों को जानते ना हो और उन्हें गलती से टिकट मिल गया हो, ये कैसे संभव है। इंदौर में एक जिनका नाम आ रहा है, बड़े भारी फेमस व्यक्ति हैं, बड़ा भारी नाम है, युवराज उस्ताद कहलाते हैं। सिंधिया जी के साथ भी उनकी फ़ोटो आई थी, उस समय भी बड़ा हल्ला मचा था। और उनको प्रत्याशी बना दिया जाए और भाजपा के नेता जानते ना हो, ये संभव नहीं है। भोपाल में जिस तरह के 2 उम्मीदवार हैं, वो भी नामचीन चेहरे हैं जिन्हें सभी जानते थे। नामचीन ना कहें, देखिए अपराध जगत कुख्यात के ही नामचीन कहें, कुख्यात। कुख्यात ही अब कहें। भाजपा ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है तो हम क्या बोलें उसके लिए, भारतीय जनता पार्टी सोचे। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई, जनता के सामने भाजपा का अपराधियों से गठबंधन आ गया सामने, तो अपनी स्थिति बचाने के लिए भाजपा आपके के यहाँ नेता कभी नहीं आया सामने अजय देखिए जी? वो कांग्रेस दिल पे हाथ रख के बिल्कुल बताइए बिल्कुल मुझे। बिल्कुल कांग्रेस मैं अभी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी आपराधिक व्यक्ति को हमने उम्मीदवार नहीं बनाया। कहीं कोई राजनीतिक मामले हों वो अलग बात हो सकती है, धरना प्रदर्शन के मामले हों वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के आपराधिक व्यक्तित्व कांग्रेस पार्टी में टिक नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से अपराधियों का साथ लेती थी, अब परोक्ष रूप से उम्मीदवार बना रही है और जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं प्रपंच करके। जनता सब समझती है और नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मध्य प्रदेश ऐसे ही अपराध प्रदेश नहीं बन गया है। हितेश वाजपेयी कुछ दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने गांधीयन स्टाइल में मौन रहकर ये भी कहने की कोशिश की है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं मत सर, मैंने ये नहीं कहा। मैं चलिए मेरा इंटरप्रिटेशन मेरा आप क्या कह रहे हैं? मैं केवल ये कह रहा था, अजय भाई हमारे अच्छे मित्र हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था कि उनको वक्तव्य पूरा करने दें। देखिए क्या होता है, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम अपराधियों को नहीं टॉलरेट करेंगे। सुबह की हमारी बैठक में भी बहुत क्लियरली कहा, और भी कोई निकल के आता है शरद जी तो ठीक है, कांग्रेस हमको कह सकती है ये, लेकिन हम तो नहीं करेंगे, ये तो तय बात है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी दोबारा प्रेस करके आज शाम को इस बात को किया। कल का दिन और है, ये भी है हमारे पास, तो हो सकता है कुछ निर्णय और आपको दिखाई दे शरद जी। तो देखिए, आपका और जनता का ये अभिमत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो स्वाभाविक है यदि हमको आपका और जनता का मन रखना है तो चलिए इस बहाने से ही हमें अपराधियों को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? रोकना चाहिए ना साहब, आपकी भी इच्छा है ना पौराणिक साहब, आपकी भी इच्छा है, तो हमारा मनोबल बढ़ाइए कि हम ऐसे निर्णय लें और हम ये करेंगे। दूसरा देखिए, दूसरी और कांग्रेस है। कांग्रेस में कमलनाथ जी का कोई भी बयान आप दिखा दीजिए कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे या उससे जुड़े हुए लोगों को नहीं देंगे, तो कोई बयान, उल्टा एक बयान है, आपने नहीं दिखाया शरद जी आज पैकेज में, मैं आपको भेज देता हूँ और आपके पास भी है आपके आर्काइव्स में, कि 10-10 केस भी होंगे तो हम उनको टिकट देंगे। ये उन्होंने बड़े उत्साह में कहा, जोश में कहा है। खैर मैं उसकी तरफ भी नहीं जाता, मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस भी इस बात को करे और हम सब इस बात को। सर बस 10 सेकंड पूरा हो जाने दीजिए। दूसरा आपका दावा, सर ये एक नामचीन अखबार है, इस नामचीन अखबार में एक नगर परिषद में जो रघुवंशी है वार्ड नंबर 10 से, वो 5,000 का इनामी बदमाश है खुद, मतलब उसकी पत्नी को नहीं दिया है, ये इनामी बदमाश है खुद आरोन का, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया। ये मैंने नहीं, ये नामचीन अखबार है सर प्रदेश का, तो उसने इस बात को उद्धृत किया है। तो क्यों ऐसी बातें कहना? अच्छा चलो, अब शेखर साहब ने कहा, शेखर साहब ने इस बात को यदि कहा है कि साहब हमने नहीं दिए, तो चलो हम आज बंसल न्यूज़ के कार्यक्रम के माध्यम से मांग करते हैं कांग्रेस से कि आरोन में वार्ड नंबर 10 पे जो सोम रघुवंशी है, हम और भी नाम दे सकते हैं शरद जी, पर चलिए अपन मान लेते हैं कि अजय जी भी चाहते हैं, इसको अभी तत्काल आप इसका टिकट निरस्त कर दीजिए, तो हम मान लेंगे साहब कि आपसे त्रुटि हुई। और जैसे आप हमको बोल देते हैं कि आपका गठबंधन है, हम भी बोल देंगे, लेकिन कम से कम अपन दोनों मिलके इन लोगों को रोकेंगे तो ये 5,000 का बदमाश, इनामी बदमाश, इसको आप रोकिए सदन में जाने से। तो मैं कांग्रेस की बहुत मैं भी तारीफ करूंगा, और इस मुद्दे पे कम से कम शरद जी हम और कांग्रेस एक हो जाएंगे।
बहुत सारे चलिए, ऐसे खराब चलिए। मुद्दे हैं जिस पे आप लोग हमको देखिए, इकट्ठा आप मान कहना चाह रहे थे देखिए, जी। मेरा एक ही बात है, जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाजपा का जीरो टॉलरेंस है, मुख्यमंत्री जी आए, बीडी शर्मा जी आए, तो आपको बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में ऐसे लोगों को नहीं, सोम उम्मीदवार रघुवंशी बना का दिया क्या गया करेंगे? था। आरोन वाले आपको- विषय पर भी तो आपको बताइए आप। देखिए, कांग्रेस क्या पार्टी- विषय? आरोन देखिए, वाला विषय, देखिए, पहले वहां से देखिए, शुरू करते हैं बिल्कुल ना, सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब जी। दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें कांग्रेस पार्टी नहीं, ऐसे- इनामी बदमाश बिल्कुल, है। देखिए, आप पेपर की कटिंग दस्तावेज नहीं हो सकता है, आपके पास चलिए, आप दस्तावेज हो इतना तो आश्वस्त legal करिए कि दस्तावेज क्वेरी लाइएगा। कराएंगे आप इसकी। कांग्रेस वार्ड पार्टी नंबर कहीं 10, भी आपराधिक लोगों को वार्ड नंबर संरक्षण अभी 10, कल नहीं 3 बजे देगी। तक कितने सोम बजे? बिल्कुल रघुवंशी, बिल्कुल बिल्कुल वार्ड कांग्रेस नंबर 10, मैं आपसे स्पष्ट सोम कह रहा हूँ, रघुवंशी, लेकिन 5,000 का इनामी लेकिन मैं बदमाश। आपको एक और ये बात रखा। कह रहा हूँ, इसी इस बात पे माना नहीं करो। देखिए, आप इस पे दस्तावेज लेके आइए। सर, इस पे पूरे माना मध्य नहीं करेंगे, प्रदेश में- चलिए, मान लिया गलत पूरे है। मध्य प्रदेश में ये 3 नहीं है, आपके 50 से ज्यादा अपराधी हैं। अच्छा, इसका उनकी क्या सूची करोगे भी तो हम बता- जारी करेंगे। आपके 50 सर से ज्यादा 5,000 का अपराधी- इनाम है। सर, इसकी अजय जांच जी, करेंगे, सर, चलो अजय जी, बता दो। गंभीर अपराधों 5,000 के- का इनाम है। जब इसकी जांच जब ये करेंगे बात क्या? है ना, दस्तावेज की मैं चलो पुष्टि नहीं बोल कैसे रहा हूं। होगी? आप लाइए दस्तावेज। मैं नहीं, कह रहा हूँ, आप लाइए ना। आपका भी दायित्व है ना ये। शरद इनामी जी, हमारे बदमाशी। हमारे उनके संज्ञान में लाने पर ही दस्तावेज आप होगा। मानेंगे। हमारे पास भाई, इन्होंने दस्तावेज- आपके दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कार्रवाई नहीं की है। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी सर, आप एक जांच dirty कर लोगे, ये politics बोल दो। करती है। कोई दस्तावेज होते सर, ये तो मैंने- सामने होते, पेपर कटिंग नहीं होती। ये पत्रिका अखबार है। कटिंग नहीं होती, आपके पास न्यायालय का ये आदेश होता। पत्रिका अखबार है। आपके पास वो 5,000 के इनाम का आदेश होता, पेपर कटिंग क्यों लिए घूम शरद रहे जी, हैं? मतलब ये आपने फर्जी मीडिया चीजें की हैं। खबरों को मैं इस आपसे कह रहा हूँ, तरह दस्तावेज लाइए। गंभीरता से मत लीजिए। देखिए शरद जी, मीडिया मैं जो गंभीरता भी- से कह रहा हूँ, आप दस्तावेज मैं नहीं लेके कहता आइए। ये एक दूसरे मीडिया हाउस की बात जरूर है, लेकिन मीडिया देखिए, मैं- बड़ा हाउस है। और ये। भर- आप स्पष्ट तौर पे भरपूर दस्तावेज कोशिश लाइए। करता है कि क्रेडिबिलिटी से अपनी बात ये- जांच करे। करोगे कोई भी ये मीडिया कहते हो। हाउस हो। दस्तावेज उपलब्ध करवाइए। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसी राजनीति को बढ़ावा नहीं बढ़िया देती है, पुरानी साहब, और आप पूरे देखो। मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा आपके आपराधिक लोग जिंदगी उम्मीदवार भर हैं। पत्रकार हम उनकी रहे भी हैं, सूची चलिए, जारी चलिए, करेंगे। चलिए। हम इस उनकी साथ भी की कसम सूची खा जारी के ये बात करेंगे। कह रहा हूं। सोम डॉक्टर रघुवंशी साहब, का क्या हम करोगे? आपके 50 और उम्मीदवारों की सोम भी सूची रघुवंशी जारी का कांग्रेस करने क्या वाले हैं। करेगी? हम आपके हम तो 50 बाहर कर और देंगे। उम्मीदवारों की हम सूची बाहर कर जारी देंगे। करने वाले हैं। शरद जी, हम और बाहर कर नए देंगे। आपराधिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों के हम बाहर कर साथ देंगे। जो अलग अलग नगर पालिका और नगर पंचायतों हम में बाहर आपके कर देंगे। उम्मीदवार हैं। हम बाहर देख कर लेंगे देंगे। कब बाहर करते हैं। सोम हम वो रघुवंशी का सूची क्या भी करोगे? सार्वजनिक करने वाले हैं। 50 से शरद ज्यादा जी, आपके आपराधिक ये तो उम्मीदवार ज्यादा हो रहा है ना, हैं। सर, शरद देखिए, जी। बिल्कुल हम तो ज्यादा बोल रहे नहीं हैं, हो हम रहा बाहर है। करेंगे। आप बिल्कुल ऐसा हमारे करिए, पास सारी- आप ऐसा करिए, जो आप बीजेपी से अपेक्षा रख रहे हैं वो बीजेपी को एक दस्तावेज बनाकर कल आप बीजेपी कार्यालय या अभी भेज रात दीजिए। में ही भिजवा दीजिए आप, हम तो तैयार हैं। और मीडिया को भी उसकी सोम प्रतियां रघुवंशी का उपलब्ध क्या करा करेंगे? दीजिए। तो बता जाओ भारतीय दर्शकों जनता को। पार्टी के आपराधिक उम्मीदवारों की सोम सूची हम रघुवंशी मीडिया को का भी क्या सार्वजनिक करोगे? करेंगे, उनके प्रकरणों की भी सूची करेंगे सोम और रघुवंशी भाजपा का के क्या नेताओं को भी करोगे देंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार का? देखिए, चलिए, कांग्रेस पार्टी में मैं कोई अभी भी इस- आपराधिक इस पे उम्मीदवार नाट नहीं के है। हम अगर होगा तो आगे कांग्रेस आगे पार्टी बढ़ते में हैं। नहीं रहेगा। क्या इस पे करोगे? आगे अगर होगा बढ़ते तो नहीं रहेगा। मैंने आपसे स्पष्ट हाँ, कहा, चलिए। कांग्रेस बहुत देर पार्टी बाद में बोले आप किसी ये के बात। ऊपर चलिए, कोई आरोप बिल्कुल। होगा, वहाँ शेखर लेकिन साहब तो बोल रहे थे, लेकिन है ही नहीं एक आपके भी। इस कागज के आधार पर निर्णय नहीं हो देखिए, सकता है। सबसे जब हम पहले तो- दस्तावेजों के निकल के आधार आई पे है। करेंगे। सबसे सोम पहले रघुवंशी को बाहर किया जाएगा, इनने सबसे बोला है। पहले तो आपकी अच्छी अपनी बात है। पार्टी से ही ऐसे लोगों का विरोध होता है और वहीं से दस्तावेज मुहैया कराए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। संदीप जी, मुझे ये समझाइए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि विनेबिलिटी का फैक्टर और पार्टी के भीतर से आने वाला प्रेशर, वो कई बार इसका कारण बन जाता है कि सब कुछ मालूम होने के बाद भी कई बार ऐसी भी खबरें आती हैं जो मिसलीडिंग हो जाती हैं, कि आपसे कहा जाता है नहीं साहब वो तो पॉलिटिकल मामला था। आप देखेंगे तो वो कहा जाता है दस्तावेज लाइए, तो वो कहा जाता है हाँ साहब हम प्रस्तुत कर रहे हैं, कल तक आ जाएगा दस्तावेज। कल तक चलिए होल्ड कर लिया इलेक्शन कमेटी ने कि कल तक हम देख लेते हैं। लेकिन फिर भी ये जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे बड़ी जो अपने को पाक साफ रखने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टी के उन नेताओं की जिम्मेदारी अधिक है ये, कि वो ऐसी स्थिति होने से बचाएं, क्योंकि एक बार ऐसी स्थिति होने के बाद वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह मुख्यमंत्री जी को सामने आना पड़ा, और मैं फिर कहूँगा कि बहुत, जैसा आपने भी कहा, कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और अप्रिशिएट किया जाने वाला निर्णय है, क्योंकि कठिन होता है। एक बार आप फैसला लेने के बाद उसको डिफेंड ही करने की तरफ आपके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर ये कहा और संकेत मिल गया था कि कुछ बड़े फैसले दोपहर तक हो सकते हैं, और बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये स्पष्ट हुआ। फिर भी आप और कैसे देखते हैं कि इस चीज़ को रोकने के लिए और क्या हम कदम बढ़ा सकते हैं? देखिए शरद जी, जब राजनीतिक दल को अपना चेहरा छुपाना हो तो उसके तर्क दूसरे तरह से भी गढ़े जाते हैं, पहले भी हम लोग देखते रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक
नई शुरुआत है मध्य प्रदेश की राजनीति में, इसे स्वीकारना चाहिए, चाहे यह बीजेपी का फैसला हो या कांग्रेस का हो। मुझे लगता है कि अगर नजीर कांग्रेस बीजेपी ने पेश की है तो कांग्रेस को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जहां हम राजनीति में साफ सुथरेपन की बात करते हैं, अगर अपराधी और अपराधी के परिवार के लोग आएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, तो संदेश बेहतर नहीं जाएगा। जहां तक आपने कहा कि चयन, ये जो प्रोसेस है शरद जी, ये और प्रूफ बनाना पड़ेगा इन्हें, राजनीतिक दलों को ऐसी तरह से स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि परिवार के सदस्य भी राजनीति में नहीं आ पाए जो अपराधी हैं। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है ना शरद जी। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने चूक की है, अब बीजेपी को इससे एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। अगर जिन लोगों ने या तो चूक की है, जानबूझ के ऐसे लोगों को टिकट दिया है, उन पर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कार्रवाई नजर आनी चाहिए जिससे ये संदेश जाए कि दीगर जगह के चयन समिति के सदस्य इस तरह की गड़बड़ियां ना करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है और इसमें ब्लेम गेम के बजाय ये फैसला ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप रोकने की दिशा में अंतिम क्षणों तक क्या प्रयास करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब नामांकन वापस लेने का एक दिन बचा है और उसके पहले बीजेपी और मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा जी ने जिस तरह सामने आकर ये पहल दिखाई है, ये कम से कम शुचिता की राजनीति की तरफ बढ़ने का एक कदम तो आप बेहिचक इस बात को कह सकते हैं कि आप उस तरफ गए हैं। अजय जी, मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों को अच्छा कहा जाए और जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उनको बेहतर करने के लिए समालोचना, आलोचना एक प्रमुख इंस्ट्रूमेंट बेहिचक है। सवाल ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इस तरह के लोगों को टिकट देने की जो परंपरा है ये नई नहीं है। ये अलग बात है कि किसी पार्टी पर ज़्यादा लगता है, समाजवादी पार्टी की तरफ ये इशारा ज़्यादा होता रहा है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, लेकिन आपको एक फुल प्रूफ प्रणाली की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा जिससे कि गलती कोताही हो नहीं। जी देखिए शरद जी, इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि किसी को मिल गया तो पता नहीं था किसको मिल गया। देखिए, राजनीतिक दलों में टिकट कई चरणों की स्क्रूटनिंग के बाद मिलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता की आंखों में, देखिए आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिएगा। देखिए, आप मुझे बताइए, कई चरणों की स्क्रूटनिंग के बाद आपने टिकट लिए और जब जनता के बीच में आपकी पोल खुल गई तो आप प्रपंच करने लगे, प्रपंच करने लगे, नाटक नौटंकी करने लगे। देखिए, इंदौर के दर्शक जानते हैं युवराज उस्ताद को कौन नहीं पहचानता है, उनकी पत्नी को भाजपा के नेता नहीं जानते थे। भोपाल में बाढ़ 44 और बाढ़ 40 से जिस तरह के लोगों को दिया है ये सबने देखा है। अब भाजपा के नेता नौटंकी कर रहे हैं और ये नौटंकी जनता के सामने नहीं चलने वाली है। आपकी नौटंकी है 3 उम्मीदवारों के जो आपने नाम काटे हैं वो नौटंकी है आपकी, वो नौटंकी है आपकी। आपने 3 अपराधियों को चुनाव जीतने के लालच में, चुनाव जीतने के लालच में अपराधियों को मेरा ये कहना है इसमें कि आपकी पार्टी, देखिए अगर ईश्वर ना करे, मैं नहीं कहता, आपके यहाँ से कुछ नाम सामने आ गए, देखिए ये ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव लड़ने के दौरान भी सामने आ सकते हैं, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये नाम सामने आते हैं तो क्या ये नैतिक साहस आपकी पार्टी भी दिखाएगी कि चुनाव अगर उसके नामांकन वापसी का समय भी बीत गया तब भी आप कहेंगे कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं? देखिए, स्पष्ट कहना है कांग्रेस पार्टी का कोई भी आपराधिक प्रत्याशी नहीं है और भाजपा के 3 अपराधी थे, भाजपा के नेताओं ने स्वीकार किया है और अब जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। डॉक्टर साहब, जनता ये नाटक नौटंकी की राजनीति अच्छे से जानती है। आप अपनी पार्टी का बताइए कितने दिया टिकट, कौन, क्या आपके यहाँ पर लॉटरी का टिकट था? ये पार्टी का टिकट था, स्क्रूटनिंग के बाद मिला है, चुनाव जीतने के लालच में अजय जी को टिकट दिए। ये भी बताइए कि क्या ये टिकट वापस लेने का फैसला बीजेपी का, इस पर आपकी एक भी टिप्पणी नहीं आई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई इसलिए नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, पोल खुल गई इसलिए नौटंकी कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुझे बता दीजिए कैसे मिल गया गलती से टिकट? चलिए डॉक्टर साहब बता दें कि उन्हें टिकट कैसे मिल गया गलती से। मैं सराहना करूंगा, आप बता दीजिए टिकट कैसे मिल गया गलती से। सुन लीजिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी जो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जितनी शांति से सुना है उतनी शांति से हम लोग सुन लेंगे। डॉक्टर साहब ने जितनी शांति से हमारे तथ्य सुने उतनी शांति से हम सुनेंगे।
नहीं अब हमारा हमें भी वक्त अपना समाप्त पक्ष हो रहा रखना है, है। अब वक्त कांग्रेस समाप्त हो में रहा है। हिम्मत नहीं है। जी, बोलिए देखिए, डॉक्टर आप बताइए किस गलती से कांग्रेस में टिकट हिम्मत मिली है, नहीं बता है। दीजिए। डॉक्टर साहब आप बोलिए। आप इस जवाब दे 5,000 दीजिए, मैं के सुनने लिए इनामी तैयार हूं। बदमाश वार्ड किस नंबर गलती 10 के से ये तीन प्रत्याशी अपराधियों को टिकट मिले कांग्रेस थे? बाहर कर दे। आप इतना बता दीजिए, इन दर्शकों, अपराधियों को आप तीनों फैसला को करिए, टिकट कैसे मिले? आप शिवराज जी ये के बता साथ दीजिए, हैं मैं आपकी सराहना भी या कर दूंगा। अपराधियों ये के टिकट साथ हैं। मिलने की गलती कैसे हुई? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, चुनाव जीतने सारे के लिए अखबार उठाकर अपराधियों को पढ़िए। आगे करते हैं। इनामी ये बदमाश आपका 5,000 रुपए का इसको झूठ डिफेंड कर नौटंकी रहे नहीं चलने वाली हैं, है। उसके ये प्रवक्ता हैं। नौटंकी की इस राजनीति है। 5,000 रुपए के इनामी अपराधियों को बदमाश के आपने प्रवक्ता स्वीकार हैं। किया है चलिए। टिकट देना। ये अब उसको मैं चुनाव लड़वा रहे हैं। समापन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये मुझे चुनाव लगता है लड़वा कि स्वीकार किया है अपराधियों को बहस टिकट देना। में बदमाश। इस बहस में सिर्फ अपने को आपके उजला अपराधी उजला लग रहे हैं। दिखाने की प्रवृत्ति है, और जिसमें जब ये कहा जाए कि कांग्रेस में सब खराब, बीजेपी में सब खराब, मुझे लगता है एक अच्छे नोट पर ये जी, बहस मैंने नहीं कहा। नहीं, आपने नहीं कहा। मैंने अभी तक जी, कह रहा हूं, कल जी, का भी दिन है, हम बाहर जी, करेंगे। नहीं, आपने ये भी स्वीकार कहा नहीं कि कर हम रहे। कांग्रेस की तारीफ करेंगे। यदि मुझे इसको लगता बाहर है कर कि ये साहस हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए, और मैं सिर्फ इसको किसी एक पॉलिटिकल पार्टी तक कन्फाइंड नहीं करूंगा। हमारी राजनीतिक विचारधाराएं भिन्न हैं, हमारी सोच भिन्न है, लेकिन आप ये सोचिए, आप ये राजनीति कर क्यों रहे हैं? जिस जनता के लिए आप कर रहे हैं, वो जनता आपसे ये सुनना चाहती है। ये जो बैठकर आप यहाँ एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये तो उनके लिए बहुत सामान्य घटना है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप एक दूसरे का विरोध करेंगे। इससे अलग कुछ आपकी बातें हैं तो वो उस पर कान लगा कर बैठी है कि क्या अटल जी और नरसिम्हा राव जी की दोस्ती का सार क्या था, क्या कहते थे नरसिम्हा राव अटल जी के लिए, और नरसिम्हा राव के लिए अटल जी क्या कहते थे। उसके कान उन बातों पर रहते हैं। एक ऐसी बहस जिसमें कहा जाता है आप काले, आप काले, आप गंदे, आप काजल की कोठरी में, मैं स्वच्छ हूं, मैं सफेद हूं, मेरे यहाँ कोई गंदगी नहीं है। सबको बताया, सबको मालूम है जनता को कि काजल की कोठरी कहाँ है, कैसी है, और कौन राजनीतिक दल इसमें एकदम साफ है या कौन राजनीतिक दल, ये आप सब भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। मुझे लगता है बातचीत के सिरे कभी ना कभी ईमानदारी की तरफ भी मुड़ें, और वहाँ ये बहस भी हो कि ठीक है आपने ये किया, हम ये आश्वस्त कर रहे हैं आपको कि हमारे यहाँ ये इस तरह की कोई घटना नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीति में ये मुमकिन है, ये संभव है, क्योंकि राजनीति इसी तरह चलती रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण निर्णय है ये। तमाम इन बातों के बाद जिनका कांग्रेस आज यहाँ जिक्र कर रही है, उन्हें भी ये मालूम था, वो एक मंजे हुए सियासी राजनेता हैं, उन्हें मालूम है कि ये कठिन फैसला है नामांकन लेने के 1-3 दिन पहले वे अपोजिशन को भी ये मौका देना कि वो आपसे कहे कि साहब ये आ कैसे गए थे। लेकिन उसके बाद ये निर्णय लेना बताता है कि बीजेपी चाहती है कि कम से कम उसकी छवि पर ऐसा कोई दाग ना लगे, और निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इस फैसलों से बचना नहीं चाहिए। ये उनके कहीं नीचे उनको दिखाने का काम नहीं करेगा, उनको ऊंचा उठाने का ही काम करेगा। बहुत अच्छी बहस मध्य प्रदेश की राजनीति में शुरू हुई है। कीप गोइंग सर, ये आगे चलती रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया अजय जी, बहुत धन्यवाद संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, अग्निपथ पर सियासी रार। नमस्कार।